साध संगत जी, धर्निंकार जी, आप सभी का समर्पण एसएनएम में हार्दिक स्वागत है। आज हम महात्माओं के एक अत्यंत सुंदर विचार पर मनन करेंगे। यह विचार हमें बताता है कि सच्चा साजन कौन है, मनुष्य के दुखों का वास्तविक समाधान क्या है और ऐसा कौन सा ज्ञान है जो जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिटा देता है। आइए इस दिव्य विचार को समझते हैं। सच्चा सुख, सच्चा सहारा। मनुष्य का पूरा जीवन एक ही खोज में बीतता है, सुख की खोज। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में, कोई पद और प्रतिष्ठा में, तो कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति में। लेकिन यदि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इस सब के मिलने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने सुख का आधार उन चीज़ों को बना लिया है जो स्वयं अस्थायी नहीं है, जो बदलने वाला है। उससे मिलने वाला सुख भी बदल जाएगा। इसलिए संसार की वस्तुएं सुविधा तो दे सकती है, लेकिन अस्थायी शांति नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि यदि जीवन में अस्थायी सुख चाहिए तो उस परम सत्ता को पहचानना होगा जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता। वही निराकार जो हर जीव भीतर है, वही जीवन का सच्चा आधार है। जब तक मनुष्य उस परमात्मा को केवल सुनता है, तब तक उसका विश्वास अधूरा रहता है। लेकिन जिस क्षण सद्गुरु की कृपा से उसका परिचय निराकार से हो जाता है, उसी क्षण जीवन की दिशा बदलने लगती है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य की सोच, व्यवहार और जीवन जीने का तरीका बदल दे। महापुरुष इस ज्ञान की तुलना दीपक से करते हैं। यदि किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो, तो क्या अंधेरे को बाहर निकालने के लिए अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं? नहीं, केवल एक दीप जलाना पर्याप्त होता है। इसी प्रकार अज्ञान का अंधकार भी तर्क, विवाद या बाहरी कर्मकांड से समाप्त नहीं होता। जब आत्मा में परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता है, तब भ्रम अपने आप समाप्त होने लगता है। फिर जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। पहले मनुष्य हर सुख का श्रेय स्वयं को देता था और हर दुख का दोष परिस्थिति को। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद वह समझने लगता है कि सुख और दुख दोनों जीवन के अनुभव हैं। इनमें घबराने या अहंकार करने के बजाय हर परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण करना ही सही मार्ग है। जब सुख मिले तब भी विनम्र रहो, जब दुख आए तब भी विश्वास मत छोड़ो। क्योंकि जो व्यक्ति केवल दुख में प्रभु को याद करता है, उसका संबंध परिस्थितियों से होता है। लेकिन जो हर समय प्रभु को याद रखता है, उसका संबंध प्रेम से होता है। महापुरुष यह भी बताते हैं कि संसार में हर रिश्ता सम्मान के योग्य है, लेकिन कोई भी रिश्ता अस्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, शरीर बदलता है और एक दिन सब यहीं रह जाता है। यही कोई संबंध सदा साथ रहने वाला है तो वह केवल परमात्मा का संबंध है। इसलिए संतों ने उसे ही सच्चा साथी, सच्चा साजन और सच्चा सहारा कहा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर
सेवा भाव जागता है। वह दूसरों में कमी ढूंढने के बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। उसके व्यवहार में नम्रता आती है, वाणी में मधुरता आती है और जीवन में संतुलन आता है। सत्संग का उद्देश्य केवल प्रवचन सुनना नहीं है, उसका उद्देश्य जो सत्य सुना वह हमारे व्यवहार में दिखाई दे। जो सत्य सुना वह हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। यदि हम परमात्मा को जानते हैं लेकिन हमारे भीतर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पहले जैसे ही बनी रहे तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या ज्ञान हमारे जीवन में उतरा है? सच्ची भक्ति का प्रमाण शब्द नहीं बल्कि व्यवहार है। महापुरुष बार बार हमें याद दिलाते हैं कि सेवा, सत्संग और सुमिरन कोई अलग अलग साधन नहीं, ये तीनों मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं। सत्संग हमें यही विचार देती है, सेवा हमें अहंकार से बचाती है और सुमिरन हमें हर पल परमात्मा से जोड़े रखता है। जब ये तीनों जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, शिकायतें कम होने लगती है, अपेक्षाएं घटने लगती है और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। यही आध्यात्मिक जीवन की पहचान है। अंत में महापुरुष हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन को व्यर्थ की चिंताओं में और अस्थायी चीज़ों में मत लगाओ। जो उस परमात्मा को जानो जो हर पल तुम्हारे साथ है। सुख में उसे मत भूलो, दुख में उस पर विश्वास मत खो। सेवा में विनम्र रहो, संगत से सीखते रहो और सुमिरन के माध्यम से अपने जीवन को परमात्मा से जोड़े रखो। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। यही सच्चा सुख है, यही सच्ची शांति है और यही महापुरुषों का संदेश है। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही आध्यात्मिक विचार सुनने के लिए समर्पण SNM को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।